ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह से है। इसका मतलब अनुग्रह ने दिया, विश्वास लेता है। अनुग्रह देता है, विश्वास लेता है। इस तरह से हम उद्धार पाते हैं। परमेश्वर देता है, हम विश्वास से इसे लेते हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आप चंगाई कैसे पाते हैं? हर एक अच्छी जो आशीषें हैं उसे कैसे पाते हैं? यह अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है। परमेश्वर देता और हम लेते हैं। Your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. Nothing has the power to save but your name. इफिसियों अध्याय 2 और वचन 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का वरदान है। ये वचन हमें बताता है कि हमने कैसे उद्धार पाया है। हमने अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से उद्धार पाया, ये कहता है। इसे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्धार तो सबसे बड़ा वरदान है जो परमेश्वर ने दिया है। जिस तरह से इसे पाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से परमेश्वर के बाकी सारे वरदान भी प्राप्त किए जाते हैं। परमेश्वर जो भी हमें देता है वो पाया जा सकता है। तो उद्धार कैसे पाया जाता है? अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। अनुग्रह से मतलब क्या है? जब हम कहते हैं अनुग्रह से, इसका मतलब क्या है? अनुग्रह से मतलब जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए किया है। मैंने अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया है, आपने अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं किया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उद्धार के लिए एक बलिदान की जरूरत थी। एक निर्दोष बलिदान चाहिए था, पाप रहित बलिदान चाहिए था, जो हम नहीं दे सकते थे। तो परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया पाप रहित बलिदान के रूप में। परमेश्वर ने सब किया, उसे A to Z सब करना था, उसने सब कुछ किया। यानी उद्धार में ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैं कर सकता था, परमेश्वर ने किया।
और इसलिए यह कहता है कि अनुग्रह ही से। अनुग्रह बताता है कि जो मैंने नहीं किया, जो आपने नहीं किया और ना ही किसी मनुष्य ने किया। अनुग्रह बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर ने हम पर कौन सी कृपा की है, परमेश्वर जो हमारे लिए भलाई करता है। यानी अनुग्रह से शब्द तो जो परमेश्वर ने किया उसे दर्शाता है, और विश्वास के द्वारा यानी जो कुछ परमेश्वर ने किया उसके बदले में हमें क्या प्रत्युत्तर दिखाना चाहिए। विश्वास हमारा प्रत्युत्तर है। परमेश्वर ने बहुत कुछ किया, उसने सब कुछ किया जो भी हमें चाहिए, उससे भी बढ़कर प्रभु ने किया। हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं? विश्वास से ही। अब हमें यह दिखाना होगा सकारात्मक प्रत्युत्तर जो परमेश्वर ने किया है। विश्वास इसी के बारे में है। अब कुछ लोग केवल अनुग्रह पर ही जोर देते हैं कि ये केवल अनुग्रह और केवल अनुग्रह है। जब आप ये कहते हैं तो फिर ये अक्सर तो मानो दूसरे कोने में चले जाना है। ऐसे लोग तो जो भी हुआ वो कहते हैं परमेश्वर ने इसे किया, जो कुछ भी हुआ कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं, सब परमेश्वर ने ही किया है। और ये बात सच नहीं है। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो केवल विश्वास पर जोर देते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उनके विश्वास के द्वारा वो प्रभु से जो चाहे वो करवा सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रभु का हाथ मरोड़ सकते हैं और उससे करवा सकते हैं। विश्वास से, आपके विश्वास से आप परमेश्वर को हिला सकते हैं, कि विश्वास से प्रभु को हिलाकर अपना काम करवा सकते हैं। हम ये विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास उसी तक पहुंच सकता है जो परमेश्वर ने पहले ही दिया है। यदि प्रभु ने नहीं दिया है तो हमें विश्वास से लेने के लिए कुछ नहीं है। चाहे कितना भी विश्वास हो, लेने के लिए कुछ नहीं अगर प्रभु ने नहीं दिया है तो। विश्वास अनुग्रह पर आधारित है। जो परमेश्वर ने दिया विश्वास उसे लेता है। अगर बहुत सा विश्वास है लेकिन अनुग्रह ने कुछ नहीं दिया तो लेने के लिए कुछ नहीं। यदि अनुग्रह ने बहुत ज्यादा दिया है और आपके पास में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है और आप वहां कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं जो प्रभु ने किया उसके लिए, तो चाहे परमेश्वर ने कितना भी क्यों न किया हो, आप उसमें से थोड़ा सा भी लेकर आनंद नहीं उठा सकते। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको यही तो दिखाते आ रहा हूं। तो यह विश्वास के द्वारा अनुग्रह से है। इसका मतलब अनुग्रह ने दिया, विश्वास लेता है। अनुग्रह देता है, विश्वास लेता है। इस तरह से हम उद्धार पाते हैं। परमेश्वर देता है, हम विश्वास से लेते हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आप चंगाई कैसे पाते हैं, हर एक अच्छी जो आशीष है उसे कैसे पाते हैं? यह अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है। परमेश्वर देता और हम लेते हैं। विश्वास से हम परमेश्वर का हाथ मरोड़ कर नहीं ले सकते। जो उसने दिया केवल उसे ही ले सकते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर से कुछ करवा नहीं लेती। हमारी प्रार्थना, हम इसी बुनियाद पर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही घोषित किया है कि यह सब कुछ हमारा है। ये मानो बैंक में से पैसा विड्रॉ करने जैसे है। बैंक में पैसा, इसलिए आप चेक लिखते हैं। आप चेक नहीं लिख सकते हैं, कोई अधिकार नहीं कि चेक लिखे अगर आपके बैंक में पैसा नहीं। जब आप जाकर बैंक से पैसा मांगते हैं, केवल वही मांगते हैं जो कि आपके अकाउंट में है। आप उनसे विनती करते हैं कि आपको वही दे जो आपने वहां पर पहले जमा किया है। अब परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाएं उससे कुछ करवाती नहीं हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना के पहले आपको जो कुछ चाहिए था उसने पहले दे दिया है। जबकि उसने वहां पर जमा करके रखा है, तो आप केवल वही मांग रहे हैं जो कि आपके लिए वहां पर उसने पहले से जमा करके रखा है, आपके लिए रखा हुआ है। आमेन। आपको इसी तरह से इसे देखना है। यह सब कुछ देखने का बहुत ही संतुलित तरीका है। यह वहां झुकना नहीं है, लेकिन इन दोनों बातों में संतुलन रखना है, क्योंकि बाइबल इन दोनों बातों का संतुलन रखती है। यह तो अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आज लोग, आज का चर्च वो सब कुछ ले ले जो परमेश्वर ने उन्हें दे दिया है, और ये उनके लिए कलवरी के क्रूस के द्वारा हासिल किया गया और उनके लिए रखा गया है। मैं चाहता हूं कि लोग अपने विश्वास का उपयोग करते जाएं और इसे ले ले, इसका आनंद उठाएं और इसमें जीते जाएं परमेश्वर की आशीष की भरपूरी में। और इसलिए हम ये सब कुछ सिखा रहे हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने इसे इस तरह से बताया जैसे कि नया नियम कहता है। इब्रानियों की पत्री कहती है एक विश्राम है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, जिसमें बहुत से लोग प्रवेश नहीं करते हैं, उसमें नहीं जाते हैं। और बताता है कैसे पुराने नियम के लोगों ने इसमें प्रवेश नहीं किया था। ये विश्राम, और विश्राम की ये जो कहानी, ये तो बहुत पहले ही शुरू होती है। उत्पत्ति के अध्याय 2 में हम इसे देखते हैं, वचन 1 में, बिल्कुल शुरू में ही, पहले 1-2 पन्नों में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सबसे आखिर में मनुष्य की सृष्टि की, और यहूदियों के दिन की
गिनती से ये मानो एक शाम से अगले शाम तक गिना जाता है। यानी जब वो सप्त मानते हैं तो वो शुक्रवार की शाम से लेकर शनिवार की शाम तक होता है। एक दिन इस तरह से गिना जाता था, हमारे जैसे रात के 12 से दिन के 12 तक ऐसे नहीं गिनते थे। इसे गिनते थे सूर्यास्त से लेकर अगले दिन के सूर्यास्त तक। यानी जब इस तरह से देखे तो यहां पर छठे दिन सब कुछ बनाने के बाद में अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सबसे आखिर में उसे बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद उसे शनिवार की राह देखनी नहीं थी या फिर 7वें दिन के विश्राम की नहीं। 7वां दिन शुरू हुआ छठे दिन की शाम से ही। यानी परमेश्वर ने उसकी ये पहचान करवाई, उसने सबसे पहले उससे विश्राम की ही पहचान करवा कर दी। जैसे आदम इस संसार में आया तो उसके साथ पहली बात यही हुई कि वो विश्राम में प्रवेश करता है। उसे कुछ नहीं करना था। शायद परमेश्वर से पूछा होगा, क्या मुझे और कुछ तारे यहां पर लटकाने हैं, आसमान को और ज्यादा तानना है या और कुछ करना है? और परमेश्वर ने कहा सब कुछ हो गया, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं क्या करूं? विश्राम करो। मैं विश्राम कर रहा हूं क्योंकि मैंने सब पूरा किया, अभी कुछ भी नहीं करना है। तो मैं क्या करूं? तुम विश्राम करो, मैं भी विश्राम कर रहा हूं, उसने कहा। यानी सबसे पहले वो प्रवेश करता है इस संसार के जीवन में, पहले विश्राम का अनुभव करता है। और अब ये विश्राम एक दिन के बारे में नहीं है, सप्त का दिन कहा जाए तो। और आज विश्वासियों में निश्चय इसके बारे में बहुत सा मतभेद है कि क्या हमें 7वें दिन आराधना करना या पहले दिन। बहुत से लोग इसके बारे में ये सोचते हैं कि 7वें दिन आराधना करना है, जो कि शनिवार है। कुछ लोग मानते हैं पहले दिन आराधना करनी है। ये इसके बारे में नहीं है, ये किसी दिन के बारे में नहीं है। ये इसके बारे में है कि वो दिन क्या दर्शाता है। वो दिन तो विश्राम दर्शाता है, दूसरी चिंता नहीं करनी है। ये क्या दर्शाता है? ये दिन क्या दर्शाता है? दिन का मतलब क्या है? विश्राम का मतलब क्या है? ये किस तरह का विश्राम है? ये विश्राम तो इसी बारे में है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा है। मनुष्य को जो कुछ भी चाहिए ये पहले से ही बना दिया गया है। जब मनुष्य आया तो उसके बाद उसे कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद परमेश्वर ने कभी कुछ नहीं बनाया, बस यही सब पूरा हुआ। यानी विश्राम का मतलब यह है कि परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ बना दिया कि आप परमेश्वर की सृष्टि में विश्राम करें, उसमें से खाएं, उसके अनुसार जिए, जो परमेश्वर ने बनाया उसके अनुसार जिए। आपका उद्धार पहले तैयार किया गया। आपको इस संसार में जो भी चाहिए पहले से ही तैयार किया गया है। यह विश्राम, 7वें दिन का विश्राम, तो बस इसी बात को दर्शाता था। यही विश्राम है जिसके बारे में इब्रानियों में कहता है। और बहुत से लोग नए नियम के समय में जब इब्रानियों का लेखक इस तरह से कहता है, बहुत से लोगों ने इस विश्राम में प्रवेश नहीं किया। बहुत से लोग इसमें आने से चूक गए हैं क्योंकि वो इस बात को समझने में चूक गए हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। उस पर भरोसा करने में चूके। तो वो कहता है, आओ हम उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए यत्न करते चले जाएं। अब हम विश्राम के बारे में कह रहे हैं और यहां पर मेहनत के बारे में कह रहे हैं। आप कहेंगे आपने विश्राम कहा और अभी मेहनत कह रहे हैं। ये कैसी मेहनत है? ये अच्छी मेहनत है, मुझे ऐसी मेहनत पसंद है। अपने दिमाग से मेहनत करते चले जाते हैं कि मेरा कल क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा और मैं क्या पीऊंगा और मैं कौन से कपड़े पहनूंगा। ये अलग तरह की मेहनत है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उसमें जीना भी नहीं चाहता हूं। मैं मेहनत करना चाहता हूं कि मैं विश्वास करने लगूं और इसे जान लूं और समझ लूं और इस विश्राम में मैं प्रवेश करूं। हमें इसमें काम करना है। आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? चर्च में क्यों आते हैं? इस तरह का संदेश क्यों सुनते हैं? इस तरह की मसीह शिक्षा की जरूरत क्या है? ये तो बस आपके परिश्रम का भाग है और इसके लिए काफी समय की मेहनत लगती है। मैं कई साल से इसे कर रहा हूं कि ये समझ लूं कि ये किस तरह का विश्राम है, कि इसमें मैं प्रवेश करूं। जब मैं परेशानी, मुश्किलों का और चुनौती का सामना करता हूं, मैं खुद को याद दिलाता हूं, विश्राम, मेरे जीवन में विश्राम मेरा भाग है। परमेश्वर ने मुझे विश्राम के लिए बनाया है। मनुष्य विश्राम के लिए बना है, इसलिए मैं चिंता नहीं करूंगा, परेशान नहीं होऊंगा और ये चिंता नहीं करूंगा कि कल क्या होगा। मैं तो निश्चय विश्राम में रहूंगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए तैयार किया है और मैं उसमें प्रवेश करूंगा। इसके लिए बहुत से अभ्यास की जरूरत है, आपकी ओर से बड़ी मेहनत की जरूरत है। आपको बाइबल पढ़नी होगी, ऐसे शिक्षा सुननी होगी, इस पर मनन करना होगा, प्रार्थना करना है और प्रभु से मांगे कि वह आपको समझ की आंखें दे कि आप इन बातों को समझे और इन बातों को जाने। इन बातों के लिए हमें मेहनत करनी है। मैं इस तरह की मेहनत पसंद करता हूं, उस मेहनत से जहां पर आप चिंता करते हैं कि कल क्या होगा।
देखिए, परमेश्वर हमारे लिए सबसे आसान काम रखता है और वो सबसे मुश्किल काम करता है। उसने सूरज, चांद और तारे लगाए, उसने समुंदर बनाया, पेड़ लगाए और सब कुछ बनाया। सब कुछ हमारे भोजन के लिए है और जो कुछ हमें चाहिए, सोना और चांदी, सब कुछ उसने वहां पर रख दिया है। उसने मुझसे ये करने के लिए नहीं कहा, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा यदि मैं कोशिश करूं तो। उसने सब किया है, मुझे क्या करना है? मुझे इसे समझने की कोशिश करनी है, मुझे इसे समझना है। मैं काम करता हूं क्योंकि मनुष्य का पतन हुआ और इस पतन पाए स्वभाव में अभी इन बातों को इसके लिए समझना मुश्किल है। मैं इन बातों को समझने के लिए बड़ी मेहनत करता हूं कि इन बातों में विश्वास करूं और उस विश्राम में चलते जाऊं, और उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए मैं परिश्रम करता हूं। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि सब लोग इस तरह का परिश्रम करें। मुझे ये परिश्रम पसंद है क्योंकि इसमें पसीना नहीं है। यह ऐसा परिश्रम नहीं है जहां पर आप अपने बाल नोचते हैं। यह अच्छी मेहनत है। मुश्किल काम परमेश्वर ने किया। ठीक है, बात यह है कि हम सभी को इस विश्राम में प्रवेश करना चाहिए। तो आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि ऐसे विश्राम में प्रवेश करने में मदद हो। मैं बिना शर्त के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं। वो सब कुछ जो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा दे दिया है, ये तो परमेश्वर के बिना शर्त के प्रेम पर आधारित है। विश्वासियों को ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, जब लोग इसे नहीं समझते हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो परमेश्वर से प्राप्त करें जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा, और परमेश्वर की आशीषों में जीना मुश्किल होता है जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की है। हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करके सब कुछ इसलिए नहीं देता क्योंकि हमने कुछ किया है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम उसके अनुग्रह के लिए बुनियाद है। तो चलिए वचनों को देखते हैं। यहां पर मैं केवल 2 वचनों पर गौर करूंगा। पहला है पहला यूहन्ना अध्याय 4, पहला यूहन्ना 4:9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। सरल शब्दों में मैं कहूं कि आप जीवित रह सके, कि आप मरे नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि आप जिए, कि आप असफल ना हो। परमेश्वर चाहता है कि आप संपन्न हो, कि आप नाश ना हो। परमेश्वर चाहता है कि आप जिए। आपके जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। पुत्र ने क्या किया? वो मरा, वो क्रूस पर लटका, उसने सब कुछ किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि आप जीवित रह सके, बाइबल कहती है, और इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। दूसरे शब्दों में, आज कोई भी ये नहीं कह सकता है कि क्या परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या प्रभु आपसे प्रेम करता है? किसी विश्वासी में यह सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से विश्वासियों में यह सवाल है, बहुत से विश्वासियों में इस पर संदेह है। कारण यह है, कई बार हम सब कुछ अपने महसूसीकरण पर आधारित रखते हैं। जानते हैं, हम सब आधारित रखते हैं महसूसीकरण पर। सब कुछ लोगों को महसूस करना, यह बिल्कुल अलग पीढ़ी है। सबको कुछ न कुछ महसूस करना है। यानी संसार के कुछ भागों में यह सिखाया जा रहा है कि प्रतिदिन अपने पत्नी से कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो कई बार पति बताना भूल जाते हैं, तो वो वापस आते हैं, घर से निकलने के बाद वापस आते, दरवाजा खटखटाते, क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? मुझे कहना होगा, इसलिए जाने के पहले बस इसे कह देता हूं और मैं इससे निपट लेता हूं। जानते हैं, इस तरह की बात। क्योंकि यदि उससे न कहें कि उससे प्रेम करते हैं, तो वो सोचती है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, और वो इसे कहते हैं कि ये तो जरूरत को महसूस करना है। सोचते महसूस करने वाली जरूरत असली जरूरत है, लेकिन ये महसूसीकरण है। इस जरूरत में वास्तविकता नहीं है। पति उससे प्रेम करते हैं, जानते हैं, निश्चय शादी करके उन्हें घर लाया है। वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, घर में सब करते हैं, सब कुछ करते हैं कि सब कुछ अच्छे से काम करते चले जाएं, और वो एक साथ है। निश्चय वहां पर प्रेम है, लेकिन बात यह है, वो किसी कारण से महसूस करती है। वो महसूस करती है कि कोई प्रेम नहीं है। क्योंकि वो महसूस करती है कि उनसे प्रेम नहीं, इसीलिए वो जरूरत का महसूसीकरण होता है। और यह असली जरूरत है, वास्तविकता है। जो महसूस किया वास्तविकता है। मैं कहता हूं जो महसूस करते हैं वो वास्तविकता नहीं, वास्तविकता अलग है। वास्तविकता तो सच्चाई है। सच्चाई यह है कि पति क्या उससे प्रेम करते हैं या नहीं। क्या वो प्रेम करते हैं?
वो क्या महसूस करती वो नहीं, वो हजारों बातें महसूस करती हो। कुछ बच्चे महसूस करते हैं कि उनके माता पिता उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन अगर आप उनसे बातें करें तो पाएंगे कि उनके माता पिता उनसे प्यार करते हैं, लेकिन किसी कारण से उन्हें लगता है कि उनके माता पिता उनसे प्रेम नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते, उन्होंने अपना प्रेम नहीं दिखाया, उनके लिए सही काम नहीं किया। ऐसी बहुत सी बातें वो कहते हैं। लेकिन बात तो ये है, महसूसीकरण आएंगे और जाएंगे, लेकिन वास्तविकता तो कुछ अलग ही है। आप महसूस करते हैं कि आपसे प्रेम नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि आपसे प्रेम नहीं किया जा रहा है। आप शायद ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। शायद आप यहां पर इस चर्च में ऐसे आए हैं, शायद आप परमेश्वर के प्रेम के बारे में कम जानते हैं, या फिर हो सकता है आपने कभी परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं किया। आपको ऐसा लगता है परमेश्वर इससे और उस व्यक्ति से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बातें हो रही हैं और ऐसे ही होते जा रहा है। आपको लगता है परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। आप बैठकर सोच रहे होंगे परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, उस प्रचारक को देखो, प्रभु उनसे प्रेम करता है, वो अच्छे मोटे ताजे दिखते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। लेकिन मेरे बारे में क्या? हाँ, क्या प्रभु मुझसे प्रेम करता है? यह महसूसीकरण है। आप शायद इस महसूसीकरण के साथ आए, लेकिन मैं आपसे कह दूं, यह महसूसीकरण है, यह वास्तविकता नहीं है। यह जरूरत महसूस की गई होगी, लेकिन यह असली जरूरत नहीं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सच है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। महसूसीकरण आएंगे और जाएंगे। आज अच्छा लगेगा, कल शायद आपको बुरा लगे। महसूसीकरण आएंगे जाएंगे। मुझे याद है पहले मैंने जिनकी शादी लगवाई, अमेरिका में मैं पास्टर था और वहाँ एक जवान की शादी लगाई। वो चर्च में मेरे एक दोस्त भी थे, मेरी ही उम्र के थे। मेरी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी हो रही थी, मुझे शादी लगवानी थी, तो मैंने शादी लगवाई। और फिर वाचा कहने के बाद में मेरे दोस्त थे, इसलिए मजाक भी किया। जबकि शादी लग रही थी, मैंने कहा शादीशुदा महसूस करती हो? तो कहा नहीं, मुझे कल के जैसे ही लग रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो चले जा सकते थे। जब उन्होंने अपने मुंह को खोलकर कहा कि मैं इन्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं, कि आज से आगे ये हमेशा मेरे साथ में रहे, हर एक परिस्थिति में, दुख में और सुख में, इस तरह से उन्होंने परमेश्वर के सामने इस तरह से वादा किया। और जब परमेश्वर के सामने उन्होंने वादा किया, केवल शब्दों की लेन देन हुई थी, और वचन ही वो है जिसने आकाश और पृथ्वी और सब कुछ बनाया था। शब्द सामर्थी होते हैं। पूरा विवाह इसी के ऊपर बना रहता है या गिर जाता है। शब्द दिए गए, इसलिए उनकी शादी हुई। अगर इसे तोड़ना है तो कोर्ट में जाना होगा। देखिए, यह आसान नहीं। आप ये नहीं कह सकते खैर मैंने कह दिया, लेकिन इसे वापस लेता हूं, चलिए अपने अपने रास्ते चलते। ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको कोर्ट में जाना है, और हमारे देश में कोर्ट कहेगा कि 1 साल रुको। जानते हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा समय लगेगा। मसीह विवाह में तलाक लेने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसीलिए बहुत ही मुश्किल बनाया है, जानते हैं। अगर आप जाना भी चाहेंगे तो आपको जाने नहीं देंगे, जानते हैं। क्योंकि देखिए, वहां पर वादा करने के द्वारा कुछ बहुत ही मजबूत बात हुई। यह वास्तविकता है। मैंने उस जवान से कहा, आप शायद शादीशुदा महसूस न करें, लेकिन विश्वास करें शादी हो गई है। महसूसीकरण तुरंत नहीं आता। महसूसीकरण हनीमून खत्म होने के बाद आता है, और फिर आप घर में वापस आते हैं। सास होती है, बहू होती है, पूरा परिवार होता है। बाहर जाते हैं, देरी से आते हैं, बहुत सा पैसा खर्चा करते हैं, और कोई भी विवरण नहीं दे पाते हैं। और आपकी पत्नी लेखा चाहती है, केवल आपके पैसों का नहीं, लेकिन आपके समय का भी, कि आप समय कहां पर गए, अपना समय कहां बर्बाद किया। और तभी आप शादीशुदा महसूस करेंगे। महसूसीकरण बाद में आता है। महसूसीकरण के लिए प्रभु का धन्यवाद, यह आता है। लेकिन बात तो यह है, विवाह महसूसीकरण पर आधारित नहीं। शायद आप महसूस करें कि आप अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं करते, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते। आपको उसके साथ जीना होगा, और शायद कल ये बदल जाए। आप कल महसूस करें कि आप उससे प्रेम करें, और फिर अगले रविवार फिर से महसूस करें कि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं। महसूसीकरण आता है, जाता है। आज आप यहां बैठे हैं, शायद आपको बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है, क्योंकि सुबह की दाल शायद आपको पसंद नहीं आई थी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके कारण आपका महसूसीकरण शायद गड़बड़ी में आ जाए। लेकिन बात तो यह है, इसलिए आपको सब कुछ महसूसीकरण पर आधारित नहीं रखना है, सच्चाई पर आधारित रखे। और मैं यहां पर सच्चाई को प्रचार कर रहा हूं, महसूसीकरण को नहीं। More than I could hope or dream of, you uphold your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world.
God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than so blessed, so blessed. I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away.